राधे राधे। जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है और मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं। और आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। देखो, अगर मेरा दोस्त अगर प्रिपरेशन करनी है तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि माँ बाप का नाम को रोशन करना है तो हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। रिश्तेदारी में और गांव वगैरह में जो भी इंसान आपके लिए बुरा भला कहता है तो उनका भी तो दोस्तों मुंह बंद करना है ना। इसलिए हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है, मेहनत से अच्छे से और कंटिन्यू को रखना है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का आज पार्ट 9 है जो कि हम अच्छे से सीखेंगे। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इस क्लास को पूरी देखिएगा और इससे पिछली वाली क्लास है उनको भी देखिएगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज आज नवी क्लास है, इसमें बहुत अच्छे से सारा मतलब समझाया है, ठीक है। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को लिया है और जो कंपटीशन में आता है उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात की है, ठीक है दोस्तों। आप पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है दोस्तों। देखो, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलेक्शन, ठीक है। और पढ़ने वाले हैं हम फेल और पास वाले, फेल और पास, ठीक है। इनके क्वेश्चन को हम लगाएंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो, हम इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन को आप तो जानते ही हो, इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। यूपी में भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो आपको पता है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनसे हार और जीत का निर्धारित होता है, ठीक। तो हम मान रहे हैं यहाँ पर हमारे राहुल जी हैं, राहुल जी हैं। इधर क्या है, योगी जी हैं, ठीक। इनको मिलते हैं हमारे 50% वोट मिल रहे हैं, ठीक है। इनको भी 50% वोट मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों पार्टी सेम है, 50% इनको भी मिल रहे हैं, 50% इनको भी मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि इस कंडीशन में क्या होगा, नहीं, कोई नहीं जीतेगा, ठीक है। नॉट लूजर एंड विनर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखनी है हमको, क्या है, नॉट लूजर एंड विनर। कोई भी ना, मतलब कि कोई भी नहीं जीतेगा ना ही हारेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। अगर इनको मिले 49%, ठीक है, इनको मिले तो क्या हुआ दोस्तों, आप देखो कौन जीत रहा है, ठीक है, योगी जी जीत रहे हैं। तो योगी जी कितने परसेंट से जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं हमारे, ठीक है, 2% से, 2% से, ठीक है, इनकी जीत हो रही है। देखो, जो कैंडिडेट होते हैं इनका बीच का जो परसेंट होता है, ठीक है, जो इनकी बीच की वैल्यू होती है, यानी कि इनका अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है। ये क्या करता है, लूजर और विनर को, ठीक है, लूजर और विनर को डिफाइन करता है कि हमारा कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सा मतलब कौन सा हार रहा है, ठीक है। जैसे कुल वोटिंग है हमारी 5000 है, ठीक है। 5000 में से 3000 हमारे योगी जी को मिलते हैं और 2000 हमारे राहुल जी को मिलते हैं। तो क्या होगा, हमारा 1000 का डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, 1000 से हमारे योगी जी जीत जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अच्छे से सीख जाओगे ना तो फिर सारे क्वेश्चन होंगे, आराम से लगा दोगे। चाहे कुछ भी उसमें पूछा हो, चाहे लूजर पूछा हो, चाहे विनर पूछा हो, ठीक है, कुछ भी पूछा हो, चाहे 100% वोटिंग पूछी हो, कुछ भी पूछा हो, आप आराम से लगा दोगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये तो हमारे वैलिड वोट हो गए, ठीक है, वैलिड वोट हो गए। जो हमारे इनवैलिड वोट होते हैं, जैसे जैसे हम इधर बात कर ले रहे हैं, इनवैलिड वोट होते हैं, ठीक है। जैसे इनवैलिड 10% हमारे वोट हैं, ठीक है, वो क्या है, वैध हैं, सॉरी अवैध हैं, ठीक है। अवैध का मतलब इनवैलिड है, ठीक है, 10%। तो हम क्या करेंगे, 10% हमारे अवैध हैं, ठीक है। तो हमारे 100% होते हैं, टोटल 100% होते हैं। 100% में से हमारे
10% अवैध हो गए, तो हमारे कितने बचे? हमारे बचे 90%। 90% बचे वोट, ठीक है। अब 90% से ही हम डिफाइन करेंगे कि हमारा किसको, मतलब दो कंडीशन है, ठीक है, इसमें दो कैंडिडेट हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले को कितने मिल रहे हैं, सेकंड वाले को कितने मिल रहे हैं। अगर हम मानते हैं हम इनको हमारे 60% वोट मिल रहे हैं, सेकंड वाले को, इसको मिलेंगे 30%, ठीक है, 30%। तो इनके डिफरेंस से ही जीतेंगे, इनके हमेशा डिफरेंस से ही जीतेंगे। कितना होगा? 30%। यानी कि 30% से ही हम निर्धारित करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन को लगाएंगे, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की। क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर लेता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें टाइम का लॉस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, दो उम्मीदवार हैं, जिसको विजेता को कितने मिले, 60% वोट मिले हैं, ठीक है, और 12,000 वोटों से जीत हासिल की है, तो कुल संख्या ज्ञात करो। यानी कि कुल संख्या, वोटों की कुल संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे, क्या है, दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है, 100% होते हैं। 100% में से इधर हो गया विनर, इधर हो गया लूजर, ठीक है। विनर को कितने मिले हैं, 60% मिले हैं, 60% मिले हैं, तो लूजर को कितने मिलेंगे, ठीक है। अगर विनर को 60% मिले तो लूजर को कितने मिलेंगे, 40%, ठीक है दोस्तों, 40% मिले। अब क्या कहा है, मिले हैं और 12,000 वोटों से जीत हो गई है। मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा इसका डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वो क्या करेगा, निर्धारित, जीत और हार को निर्धारित करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना है, 20 है, ठीक है, 20% है, इसका 20% है। 20% यानी कि डिफरेंस हमारा दिया हुआ है, हाँ जीत है, ठीक है, 12,000 वोटों से जीत हो गई है। तो यानी कि क्या है, ये हमारी 20% की क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो 20% की कितनी है, 12,000 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, यानी कि हमको क्या निकालनी है, कुल संख्या निकालनी है, ठीक है। तो हम 1% का मान निकाल ले रहे हैं, 1% का मान निकालेंगे तो हम 20 को अपॉन में रखेंगे, ठीक है, 12,000 अपॉन 20 करके ऐसे 0 से 0 काटेंगे, 2 छंग 12 हो गया, ठीक है, 2 छंग 12 हो गया, तो कितना आ गया, 600 आ गया हमारा, ठीक है। कितना आ गया, 600 आ गया, यानी कि ये कट के हमारा कितना आएगा, 600। 1% का मान 600 है, तो 100% यानी कि हमको अपना क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 600 गुणा 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी बी वाला ऑप्शन सही है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया हो तो हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, नहीं तो हम इसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, सेम ही सवाल ले लेंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, ठीक है दोस्तों। हम इसको क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। सेम वैसा ही है जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। इसमें क्या है, 65% क्या है, विजेता को मिलता है। तो इसमें जो हमारा जीतता है वो कितने वोटों से जीतता है, 900 वोटों से जीतता है। तो इसमें क्या है, कुल संख्या, यानी कि कुल हमारे वोट निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे टोटल कितने होते हैं, 100% वोट होते हैं, ठीक है। 100% में से इधर हो गया हमारा विनर हो गया, इधर लूजर हो गया। हमारे विनर को कितने मिल रहे हैं, 65% मिल रहे हैं, तो हमारे लूजर को कितने मिलेंगे, 35% मिलेंगे, ठीक है। अगर 65 विनर को मिल रहे हैं तो हमारे 35 लूजर को मिलेंगे, यानी कि हारने वाले को मिलेंगे। तो हम देख ले रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना है, हमारा डिफरेंस आ गया हमारा 30 आ गया, 30%। 30% का हमारा मान दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है, 900 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3% बराबर आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3% बराबर 90 आ गया।
ठीक है, 1% का मान निकाल लो, 1% से मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1% बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, हमको 100% का मान निकालना है, तो 100% का कितना हो जाएगा, 1% का 30 है, तो 100% का कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आपको पूरे अच्छे से पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, इसको हम रब करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। ठीक है, और वह 500 मतों से चुनाव हार गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमको टोटल वोट निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारी 100% वोटिंग होती है। ठीक है, 100% वोटिंग होती है। इसमें क्या होते हैं, 2 कैंडिडेट तो होते हैं, 2 कैंडिडेट होते हैं, तो इसमें लूजर होता है, इधर विनर होता है। ठीक है, लूजर होता है, विनर होता है। तो लूजर को कितने मिल रहे हैं, 30% मिल रहे हैं। ठीक है, 30% मिल रहे हैं, तो विनर को कितने मिलेंगे, हमारे 70% मिलेंगे। ठीक है, 70% मिलेंगे, तो इसका हम डिफरेंस देख ले रहे हैं, कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 40% हो गया, 40% का ही मान हमारा दिया हुआ है 500 मत। ठीक है, 500 वोट दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, तो 500 अपॉन में 40 रखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको इधर 100% निकालना है। ठीक है, 100% निकालना है, तो 500 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 2 पंजे 10, जीरो 50 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 25 गुणा 50, तो कितना हो गया ये हमारा, इधर जीरो हो गया, 5 25 का 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, यानी कि 1250 हमारा आंसर आ गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, जीत और हार दी हुई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, सवाल आराम से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हम एक बार रीड करते हैं, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कुल मतों का 20% अमान्य था। ठीक है, 20% क्या है, अमान्य है, यानी कि हमारा 100% वोटिंग है। ठीक है, 100% वोटिंग में से 20% हमारा क्या है, 20% अवैध है, यानी कि इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड है, तो वैलिड होगा, तो वैलिड वाला कितना हो जाएगा, 20% है, तो 80% हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। ठीक है, वैलिड वोट हमारा हो जाएगा कितना, 80%। तो हम क्या करेंगे, वैलिड वोट को ही देखेंगे। ठीक है, इनवैलिड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारा अवैध है। ठीक है, वो हमारा मतलब अवैध है, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, वो हमारा वोट बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 80% पे ही देखेंगे। तो 80% पे क्या कह रहा है ये, 60% होता है, वैधों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, एक को हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है हमारा, उसको क्या हुआ हमारा, ठीक है, 60% प्राप्त होता है, और जो सेकंड है हमारा कैंडिडेट, उसको कितना प्राप्त होता है, ठीक है, 40%। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे। इसका अंतर आ गया हमारा 20%। ठीक है, 20%। अब हम क्या करेंगे, देखो 80% है। ठीक है, 80% में से ही हमारे क्या है, ये दोनों हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये क्या है, इनसे ही आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 80 का 20% निकालेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। 80 का 20% कितना होता है, 80 का 20% कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में। ठीक है, 100 लगाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया हमारा, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब 16 आ गया, तो हमारी ये 16 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्या है, वह मतों से जीतता है, यानी कि हमारा डिफरेंस
क्या होगा हमारा 16 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 का वैल्यू, 16 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी 28,800 28,800 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, ठीक है, 16 एकम 16 हो गया, इधर बचा 12, 12 16 अट्ठे 128 हो गया, ठीक है, डबल जीरो, यानी कि हमारा कितना आ गया 1800 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ठीक है, कुल मतों की संख्या निकालनी है, यानी कि हमको टोटल वोट निकालने हैं ये वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 18 और 4 जीरो है, ठीक है, 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 1,80,000। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार इसको फिर से दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, इसमें क्या है, देखो 20% अमान है, हमारे जो वोट हैं अवैध हैं, ठीक है, जिनका हमें कोई यूज नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 20% हमारा बेकार है। ठीक है, तो हमारा 80% क्या है, वैलिड वोट है, जो कि हमारा जीत और हार को निर्धारित करेगा। तो हमारा फर्स्ट कैंडिडेट को मिलते हैं 60% मिलते हैं, सेकंड को मिलेंगे 40%। ठीक है, 40% मिलेंगे, तो क्या होगा, इसमें हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 20% का हो जाएगा। ठीक है, 20% का हो जाएगा, तो हमें किसका निकालना है, 80 का निकालना है हमें 20%। ठीक है दोस्तों, 80% का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16% आ जाएगा। 16% का हमारा डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, 28,800 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे 1800, और हम क्या 100% की वैल्यू लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1,80,000। ठीक है दोस्तों, 1,80,000, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, 10% है, ठीक है, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले। ठीक है, यानी कि हमारा 100 है, ठीक है, 100%, यानी कि हम इसको एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, 100x है, 100x में से क्या है, 10% हमारे डाले ही नहीं है, और 10% अवैध हैं। ठीक है, अवैध का मतलब होता है कि वो क्या है, दोनों कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो उनसे धोखे से क्या हो गया, दोनों में ही पड़ गए, तो यानी कि वो हमारा वोट बेकार हो गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो हमारा बेकार हो गया, तो हमारा क्या हो गया, अवैध हो गया, यानी कि 10% वोट ऐसे हैं जो हमारे वो भी बेकार चले गए, तो हमारे क्या होंगे, यानी कि हमारे 10% तो वोट पहले से ही चले गए थे। ठीक है, तो हमारे कितने बचे, 90 बचे थे। अब 90% में से, ठीक है, एक्स 10x हो गया, ये हो गया 90x। अब 90x में से क्या है, 10% हमारे अवैध हैं। ठीक है, 10% हमारे क्या हैं, 10% हमारे अवैध हैं, यानी कि इनवैलिड हैं। ठीक है, इनवैलिड हैं, तो इनवैलिड जो इनवैलिड हैं जो हमारे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर इधर हमारे 10% है, यानी कि 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9, तो हम क्या करेंगे, 9% हम इसमें से कम करेंगे। ठीक है, जब 9% हम इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 81, यानी कि 81 वोट है हमारे, जो 81x हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे वैलिड वोट हैं, जो कि हमारे क्या है, एकदम सही है। ठीक है, अब हम सही वाले वोट हैं। अब क्या है, इसमें क्या है, कुल मतों का 60% हमारा क्या है, 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 81x है, 81x को क्या करेंगे, इधर हो गया हमारा फर्स्ट कैंडिडेट हो गया, इधर हो गया हमारा सेकंड कैंडिडेट। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, सेकंड को कितने मिलेंगे, सेकंड को कितने मिल रहे हैं, ठीक है, कुल मतों का 60% इसको मिल रहा है। ठीक है, 60% इसको मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, 81 है। ठीक है, 81 है, तो कितना बचा हमारा, 21 बचा। ठीक है, 21% बचा, 21% बचा हमारा, तो कितना हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक है, 29%। अब हमारी 29 की वैल्यू कितनी दे, 29 39 हो गया। ठीक है, 39 हो गया, तो 39 की हमारी कितनी वैल्यू दी हुई है,
ठीक है, 3900 दी हुई है, तो कितना हो गया 3900 आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब 1% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 3900 अपॉन में क्या रखेंगे, 39 रखेंगे। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 39 एकम 39 यानी कि ऊपर आ गया 100 आ गया, और 100 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आई होप आपको अच्छे से पूरा सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर समझ में नहीं आया हो तो क्या करेंगे, देखो हम 100% हमारे होते हैं, 100% में से हमारे क्या हैं, ये वाले हमारे बोर्ड डले नहीं है। ठीक है, ये क्या है, डाले नहीं है, डाले नहीं है। ठीक है, तो 90x बचा। ठीक है, 90x बचा, तो 90x में से जो 10% है वो हमारे क्या है, वोट अवैध है। तो 90 का 10% कितना हो गया, ठीक है, 90 का 10% कितना हो गया, 9% हो गया। अब 9% हमारे अवैध है, तो हम 9% इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे बचे 81x बचे। अब हम 81x से ही देखेंगे कि हमारे फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिल रहे हैं और सेकंड कैंडिडेट को कितने मिल रहे हैं। तो हमारा कुल जो मत है उनका वोट कितना है, 60% है। ठीक है, उनका क्या है, 60%, जो हमारे बैलेट वोट है उनका 60% है। तो 60% हमारा इधर आ गया, तो हमारा 60 में से कितना बचा, हमारा 81 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21%। ठीक है, 21% बचेगा। तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया, 39 आ गया। 39 का मान हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक का मान निकाल के, ये परसेंटेज निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे नए पैटर्न की। ठीक है, नए क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हम क्या कहें, फेलो पास वाले। ठीक है, जिसमें फेलो पास वाले अच्छे से पढ़ेंगे, नो डाउट। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आप क्या करो, आप अच्छे से एक नोटबुक बनाओ और जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से नोट डाउन करो और रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ में, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या है, ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। इसमें क्या है, हमारा पास और फेल है। ठीक है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, इलेक्शन के बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, जैसे हमारे इलेक्शन के क्वेश्चन थे। अब क्या करेंगे, अब फेल और पास वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 36% अंक प्राप्त किए तो क्या हो गया, 12 अंकों से वो असफल हो गया। ठीक है, यानी कि वो फेल हो गया। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमको इसमें क्या है, हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हमको याद रखना है। ठीक है, जैसे 36% है, ठीक है, जैसे 36% है, क्या है इसमें, जब किसी छात्र, यानी कि पहला छात्र है ये, ठीक है, पहला छात्र है, तो इसको क्या है, 36 अंक प्राप्त होते हैं, 36%। तो क्या करता है ये, 32 अंकों से असफल हो जाता है। असफल का मतलब फेल हो जाता है। तो यानी कि इसको 36% मिल रहे थे, तो ये 32 अंकों से असफल हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको 32 अंक और दे देते तो क्या हो जाता, ये पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता, पास हो जाता। अब सेकंड वाला जो हमारा सेकंड वाला छात्र है, ठीक है, वो क्या है, जब वह 48 अंक प्राप्त करता है तब वह क्या है, 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। ठीक है, कितने, 48%, 48%। ठीक है, 48% है हमारे, तो क्या है, 64 अंक से फेल हो रहा है, यानी कि फेल हो रहा है, यानी कि माइनस लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें से हम अगर माइनस कर देंगे 64, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा, पासिंग में हो जाएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स इसको लाने हैं। तो हमारा क्या हो गया, इसका इसका हमारा डिफरेंस कितना हो गया, इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर निकालेंगे हम, तो इसका अंतर कितना हो गया, 12। ठीक है, 12% हो गया। इधर क्या होगा, इधर से दोनों 32 है। ठीक है, 32 है और माइनस, ठीक है, माइनस घटाएंगे ना इसमें से, और माइनस का कितना है, 64 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 64 और 32 ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा, ये
4 2 6 हो गया हमारा, और 6 3 9 हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया, 96 आ गया। 12% का मान हमारा कितना आ गया, 96 आ गया। ठीक है, तो 1% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी कि 1% का मान हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारा ये परसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अंक में है। ठीक है, अंक में है, तो हमको क्या करना है, इस 1% का मान हमारा अंक में है 8। ठीक है, 1% का हमारा 8 अंक है, तो हमारा 36% है, यानी कि हमारे 32 अंक हैं। इसको हम क्या करेंगे, परसेंट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे 32 अंक हैं तो 32 अंक हैं, यानी कि हम 8 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32, यानी कि हमारे 4% हो गए दोस्तों। ये कितना हो गया, 4% हो गया। ठीक है, यानी कि 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4%। समझ में आया ना। देखो 1% का मान हमारा कितना है, 8 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 32 अंक हैं, तो अंक को क्या करना है, हमको परसेंटेज में चेंज कर लेना है। तो 1% का मान 8 है। ठीक है, 8 अंक है, यानी कि 1% का मान हमारा 8 अंक के बराबर है। तो 32 अंक हमारे किसके बराबर होंगे, ठीक है, 4% के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमको बहुत मतलब ध्यान से सीखनी है। और इसमें क्या है, देखो इसमें 48% है, तो कितना है, 64% है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि 8% हो जाएगा। ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे क्या है इसमें, पासिंग परसेंट ज्ञात करनी है हमको, पासिंग परसेंट ज्ञात करनी है। तो कितना हो गया ये हमारा, ये हमारी, ठीक है, ये जो पहला वाला है, पहला वाला छात्र है, तो इसमें रख के देख रहे हैं कितना, 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया, प्लस 32 है। ठीक है, 32 की जगह हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, 4% लिखा है। ये दोनों क्या है, ये परसेंटेज में है दोनों। ठीक है, परसेंटेज में है, तो 36 और 4 कितना हो गया, 40% हो गया, यानी कि 40% से वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम इस वाले में रख लेंगे, जो पहली वाली कंडीशन है इसमें रखेंगे तब भी हमारा 40 आएगा, इसमें रखेंगे तब भी हमारा क्या आना है, 40 ही आना है। देखो कैसे, 48 है। ठीक है, 48 है, 48% प्लस कितना है, हम 64 की जगह क्या लिखेंगे, 8% लिखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो 48 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40%, यानी कि हमारा इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। ये दोनों हमारे क्या है, आंसर है। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे सा पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो इसके बाद का क्वेश्चन हम सेम ही रखेंगे, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम इसको रफ करते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब किसी छात्र क्या है 45% अंक प्राप्त किए, तो वह क्या है 24 अंकों से असफल हो गया। ठीक है, सेम वैसा ही है, इसमें क्या है, कुल मार्क्स और पासिंग मार्क्स पूछे हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने का है पूरा पेपर, और हमारा पासिंग मार्क्स यानी कि हम पास कितने पे होंगे, ये दो चीजें पूछी हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है हमको, पहला क्या है, 45% कितने, 24 अंक लाने थे। ठीक है, यानी कि हम 24, ठीक है, असफल हुआ, 24 अंकों से असफल हुआ, यानी कि हम 24 को ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड वाला है जो, उसको देखते हैं कितना है, 55% है। ठीक है, 55% है, तो वह 36 अंक से उत्तीर्ण हो रहा है। ठीक है, 36 अंक से उत्तीर्ण हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना हो गया, 5 में से 5 गया, 0 हो गया, और 5 में से 4 गया, ठीक है, 1 हो गया। ठीक है, कितना आया, 10% आया, 10% आया। ये हमारा क्या जुड़ जाएगा, 6 4 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, यानी कि 10% का मान हमारा कितना है, 60 अंक है, यानी कि 10% का मान हमारा 60 अंक है, तो 1% का मान कितना हो गया हमारा, 6 अंक हो गया। ठीक है, 1% का मान कितना हो गया, 6 अंक हो गया। हमको क्या करना है, कुल मार्क्स निकाल लें। जब 1% का मान 6 अंक है, तो 100% यानी कि 100% होगा हमारा, 100% का मान कितना होगा, 600 अंक। ठीक है, ये तो हमारा आ गया, अंक तो आ गए। अब हमको क्या करना है, पासिंग मार्क्स यानी कि हम कितने पे पास हो रहे हैं।
तो हमको पासिंग मार्क कैसे निकालने हैं? जैसे 1% का मान कितना है? 6 है। मैंने क्या बोला था आपसे, अगर हमको मार्क्स निकालने होंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हम अंक में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको परसेंटेज निकालना है, पासिंग परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंक को परसेंटेज में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालने हैं, तो 1% का मान कितना है? 6 है, ठीक है। 1% का मान कितना है? 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 45% है, ठीक है। तो 1% का मान 6 है, तो 45% का मान हम निकालेंगे यहाँ पर। जब 45% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा, 5 छक्का 30 का 0 हो गया, और 6 चौक 24, 24 और 3 27 हो गया, ठीक है। 24 और 3 27 हो गया, यानी कि 270 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 24 हम ये वाला ऐड कर देंगे, और ठीक है 24 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो गया इधर, और 7 2 9 हो गया, ठीक है, और 2, यानी कि 290 हो गया हमारा, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 290 हो गया। गलत तो नहीं हो रहा है कहीं? देखो 6% है, ठीक है, 6 है, 1% का मान 6 है, तो 45% का मान इससे गुणा कर देंगे। 5 छक्का 30 का 0, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हो गया, 270 हो गया, ठीक है। और क्या है, 24 हम ये वाला ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, कितना हो गया, 290, यानी कि 4 हो गया इधर, इधर 4 हो गया, 7 2 9 हो गया, 4 हो गया हमारा, 7 2 9 हो गया, और 2, यानी कि 294 हो गया, ठीक है, 294। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तीर्ण अंक है, ठीक है, उत्तीर्ण अंक है, यानी कि हमारे पासिंग, ठीक है, पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि 294 है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन गलत हो गया है, इसमें क्या है, 294 कर लो यहाँ पर, और क्या है 600, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा सवाल, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि पढ़ेंगे, जो कि हम बेसिक से और अच्छे से सीखेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ठीक है, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों, और मेहनत करते रहिएगा आराम से, अच्छे से, और माँ बाप का सपने को साकार करो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। पढ़ाई के बाद फिर आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, आराम से मस्ती कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई भी फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।